हरे कृष्ण। आप सब जानते हैं कि कल कामदा एकादशी है, लेकिन उसकी कथा हम आज ही सुन लेते हैं, है ना। आज ही कथा सुन लीजिए एकादशी की। पर एकादशी कल है, अर्थात मंगलवार 8 अप्रैल। ठीक है, तो आइए कामदा एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा क्या है और ये किस नाम से विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, एक दिन यही प्रश्न राजा दिलीप ने वशिष्ठ मुनि महाराज से पूछा था। तो वशिष्ठ मुनि महाराज ने जो राजा दिलीप को कथा बताई थी और एकादशी की जो महिमा बताई थी, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कामदा एकादशी की कथा के विषय बता रहे हैं, और यही कथा वशिष्ठ मुनि महाराज ने एक बार राजा दिलीप को बताई थी। प्रिय बंधुओं, हम आपको बता दें कि एकादशी कल है, हाँ, पर कथा हम आपको आज ही बता रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है कि एक बहुत सुंदर अनुपम नगर था, नागपुर। वो नागपुर नगरी थी और नागों की नगरी थी। और उस नागों के जो राजा थे वो राजा पुंडरीक थे। पुंडरीक थे। और उस नगरी में गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं सभी वहां रहा करते थे। वहां पर एक अप्सरा रहती थी ललिता, और एक गंधर्व रहता था ललित। ललित और ललिता दोनों पति पत्नी थे। एक दिन उस नागों की सभा में, जो वहां नाग रहते थे, बड़े बड़े नाग रहते थे, उनके राजा जो पुंडरीक थे वो अपने सिंहासन पे बैठे थे, और जो गंधर्व ललित था वो गान कर रहा था, गा रहा था, क्योंकि गंधर्व गाते हैं और अप्सराएं नृत्य करती है। तो पर वो अकेला गा रहा था, और जो नागों के राजा पुंडरीक थे वो बड़ा आनंद ले रहे थे। पर उस गंधर्व ललित को अपनी पत्नी ललिता की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उनका अपनी पत्नी में बड़ा मोह था। इससे एक नाग का ध्यान गया, और उस नाग का नाम था कर्कटक। कर्कटक उस नाग का नाम था। इससे देखा, अरे ये गा तो रहा है, लेकिन ये कुछ गाने में बेसुरा हो रहा है। उसने राजा पुंडरीक से शिकायत की कि ये कुछ गलत गा रहा है। इससे राजा पुंडरीक बड़े क्रोधित हो गए और उसको श्राप दे दिया कि तुम जाओ, राक्षस बन जाओ। और वो राक्षस बन गया। अब ललित जो गंधर्व था वो राक्षस बन गया। पत्नी ललिता वो रोती रहती, क्या करूं। अब ये राक्षस वन में घूम रहा है और पत्नी ललिता भी उसके पीछे जा रही है और रो रही है। एक दिन भगवान की कोई ऐसी कृपा हो गई कि उस ललिता को, उस अप्सरा को ऋष्य श्रृंग मुनि का आश्रम दिख गया। ऋष्य श्रृंग ये मुनि का नाम है। मुनि के चरणों में गिर गई, अपने पति के बारे में कहा कि ये राक्षस योनि में भटक रहे, मैं क्या करूं। तब उस मुनि ने कहा कि अपना पति का भला चाहती हो तो कामदा एकादशी का व्रत करो। उस ललिता अप्सरा ने आज की यानी कल एकादशी, कामदा एकादशी कल है, पर कथा हम आज आपको बता रहे। उस कामदा एकादशी का व्रत किया और व्रत का पुण्य अपने पति को दिया। भगवान से प्रार्थना की कि मेरा पति राक्षस योनि से छूट जाए, और पति राक्षस योनि से छूट गया। फिर से वो ललित गंधर्व बना। एकादशी के व्रत से वो राक्षस योनि से छूट गया और अपने गंधर्व लोक में वापस चला गया। जो आज की एकादशी की कथा पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्रिय बंधुओं, कल सुबह जरूर उठना, मैं आपके साथ लाइव रहूँगा। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हम जप करेंगे, एकादशी की महिमा सुनेंगे और कीर्तन भी करेंगे। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहना, सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। हरे कृष्ण।